हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम करने वाले हैं 3 मार्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो हमारी जो सीरीज चल रही है बोर्ड्स की, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। 1 मार्कर और 2 मार्कर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा चुका हूँ इस चैप्टर के। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 5 मार्कर की। तो शुरू करते हैं 3 मार्कर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में। तो हमारा एम जो हम लेके चल रहे हैं वो है 95% प्लस। तो हमको फिजिक्स में कुछ भी करके अच्छे से पढ़ाई करके हमको 95% प्लस लेके आना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी e, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इट अटेन्स आफ्टर मूविंग एट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। यानी आपको क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है q और m मास का, और वो कुछ x डिस्टेंस मूव किया है ना। इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? बिटवीन द टू प्लेट। जैसे मान लो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, वैसे ये पॉजिटिव होगी तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड उधर आएगी, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो अच्छे से बना देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कुछ x चला है, तो हमको ये बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखी है कितनी है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखी है हमको। उसके बाद फोर्स कितना होता है? क्यू ई होता है, ये हमको पता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? एम इंटू ए इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, और ए यहाँ से कितना आ जाएगा? क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या दे रखा है हमको? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए होता है। तो वी स्क्वायर के लिए हमको वी निकालना पड़ेगा। तो वी कैसे निकालेंगे? तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तो एस आएगा, और वी के लिए हम क्या करते हैं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसा लगा देते हैं। तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दे रखा है हमको, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 2 क्यू ई अपॉन एम। और एस हमारा कितना है? एक्स। तो वी स्क्वायर हमारा इतना हो गया। तो वी क्या हो जाएगा? या फिर वी स्क्वायर ही चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर होती है वैल्यू, तो वी स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू हम डालेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? हाफ से हाफ एम, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, 2 QE एक्स बाय एम। तो एम से एम कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? QE एक्स। ठीक है, अब बोर्ड्स में आप इतना करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, पर क्या पता आधा नंबर कट जाए, क्योंकि आपने इसको प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं लिखा। और बोर्ड्स में हमको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गिवन क्या है, हमको ऐसा लिखना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया प्रॉपर इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो आप ऐसे ये वाली जैसे लाइन हमने स्किप कर दी, ये वाली लाइन हमने स्किप कर दी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी ऑन सब्सटीट्यूटिंग 1 इन 2। तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर कब? जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और बोर्ड्स में हमको पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, हमारा आंसर जो है बिल्कुल सेम आ गया, क्यू ई एक्स। अच्छा, इसने एस माना होगा तो इसके एस आ गए, हमने एक्स माना, हमारे एक्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। 2 point charges plus q and plus 9q are separated by a distance of 10a. Find the point on the line joining the two charges है, ये चेंजेस नहीं है, चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो हमारे पास एक प्लस क्यू है और एक प्लस 9q है। ठीक है, और हमारे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? बीच की डिस्टेंस है 10a। अब हमको निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे 0 है, ऐसी पोजीशन तो इन दोनों के बीच में आएगी कहीं पे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि इस चार्ज से ये x डिस्टेंस पे आती है। तो इस वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगी? 10a माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आती है। अब क्या करोगे आप? ये यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे होगी? 10a माइनस एक्स। अब इस वाले पॉइंट पे जो होगा, दोनों का फोर्स जो होगा, नेट फोर्स, इसकी 1 मान देते, इसकी वजह से और इसकी वजह से 2। तो इस पॉइंट पे F1 लग रहा होगा इधर, और F2 लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब F1 इज इक्वल टू F2 हो जाए
तो क्या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो? ये वाली चीज हम कह सकते हैं अगर ऐसा हो जाए तो। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लिख देते हैं के क्यू अपॉन एक्स इज इक्वल टू के 9q अपॉन 10a माइनस एक्स, और अपॉन में जो होता है स्क्वायर आता है। ठीक है, अपॉन में क्या आता है, स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 9 है। ठीक है, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, 10a² माइनस, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 10a माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x², और 10a माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/4a, और या फिर 5/2, या फिर 2.5a। 2.5a कहाँ से, 2.5a कहाँ से, प्लस क्यू चार्ज से। सो एट अ डिस्टेंस of 2.5a from plus q charge, net electric field will be 0। ठीक है, अब हमने ये सॉल्व तो कर लिया। अब इसको प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, लेट पी टी वेयर चार्ज। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या माना है कि let P be the point where test charge Q naught is present, then electric field at point P will be 0 in field at point P due to plus Q। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि P जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q इज इक्वल टू फील्ड एट P ड्यू टू 9Q। तो हमने भी यही किया था, हमने भी दोनों फोर्सेस जो है बराबर माने थे और फिर इक्वेट कर देंगे, तो ये वाली इक्वेशन कुछ आएगी। और थोड़ा सब्सटीट्यूटिंग वगैरह ऐसे थोड़ी ज़्यादा चीज़ें लिख के, अब ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को। ये ए आएगा है ना, 9 नहीं है, थोड़ा आप देख लेना, हमारा आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, और या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो। और ये डायग्राम बनाना मत भूलना, इसके आपको अगर 3 में से एक नंबर इस डायग्राम का होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म डाइपोल मूवमेंट p ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इंडिकेटिंग इट्स डायरेक्शन, राइट इट्स एसआई यूनिट। An electric dipole is placed in a uniform electric field. Deduce the expression for the torque acting on it. तो सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, यानी किसी भी एक चार्ज इनटू द लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, Q इंटू 2L। अगर हमारे पास प्लस Q और माइनस Q ऐसे दो चार्ज है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम 2L मानते हैं, तो ये होगा हमारा डाइपोल मूवमेंट। अब हो रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव से जो पॉजिटिव वेक्टर बनेगा उसी की डायरेक्शन को हम डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन मानेंगे। फिर राइट इट्स एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट SI यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू कूलॉम मीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आगे एक एक्सप्रेशन बनाना है टॉर्क का। अगर एक डाइपोल को हमने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो देखो ये हमने क्लास में भी करा था, तो हमने क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन करा था। ठीक है, ये प्लस Q और ये माइनस Q। अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं 2a, और एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो हमारा टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सब हमने पढ़ा है 11th क्लास में। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L है ये ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये
ये वाली हो जाएगी, और ये कितनी होगी 2L साइन थीटा। तो अब टॉर्क इज इक्वल टू एफ कितना होगा क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। अब टॉर्क को और क्या लिख सकते हैं 2QL इंटू ई साइन थीटा, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी पी ई साइन थीटा, और टॉर्क फाइनली क्या आ जाएगा P क्रॉस E। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन, क्या निकाल लिया हमने, टॉर्क निकाल लिया इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको अच्छी डेफिनेशन में कैसे लिख के आओगे अगर आ गया तो, सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताई थी कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो वो अच्छे से लिख देना डाइपोल मूवमेंट, फिर उसकी आप डायरेक्शन लिख दोगे। उसके बाद ये जो डेरिवेशन है इसमें आप पहले ऐसा डायग्राम बनाओगे, तो आपको हाफ से 1 मार्क तो डायग्राम देख के मिल जाएगा। उसके बाद कंसिडर डाइपोल, और जो भी हमने चीज़ें मानी है, जैसे ये थीटा एंगल माना है हमने यहाँ पे, ठीक है, ये लेंथ हमने 12 मानी है, ये चार्ज हमने माना है, तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। उसके बाद टॉर्क की इक्वेशन लिख के और सॉल्व करके लास्ट में हमको ये वाला एक्सप्रेशन लेके आना। ठीक है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अभी तक सब समझ में आ रहा है ना? चलो, तो अगर सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो कि हमने 1 मार्कर, 2 मार्कर और 3 मार्कर तो कर लिए हैं। अब आने वाली जो वीडियो है वो है 5 मार्कर की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sphere of radius r1 encloses a charge q if there is another concentric sphere s2 of radius r2 where r2 is greater than r1, then there is no additional charge between S1 and S2. Find the ratio of electric flux through S1 and S2. तो हमको देख के ही पता पड़ रहा है कि दोनों में से सेम फ्लक्स आने वाला है, पर हमको अच्छी डेफिनेशन में लिखना है। तो हम पहले लिखेंगे कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय S1 इज इक्वल टू Q, और फिर एक डायग्राम भी बना देना ऐसे कि इसमें यहाँ पे Q चार्ज है, ये S1 हो गया। अब ये दूसरा स्फीयर थोड़ा S2, ठीक है, अब ये बना दिया आपने। उसके बाद R1 R2 ले लेना, R1 और ये R2। अब आगे लिखोगे चार्ज एनक्लोज बाय दिस फ्लक्स थ्रू S1 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली ऐसा लिखना पड़ेगा, सिमिलरली चार्ज एनक्लोज्ड बाय S2 इज इक्वल टू Q फ्लक्स, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू S2 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड हो गया। उसके बाद आपको फाइंड द रेशियो निकालना है। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 अपॉन फ्लक्स थ्रू S2 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1:1। As we can see, there is no there is no additional charge between S1 and S2, so we can say that the flux will remain सेम इन बोथ द स्फीयर्स। ठीक है, अब इसको अच्छी भाषा में कैसे लिखोगे, तो यही है ना, Q इज इक्वल टू दिस, और इसमें तो और कम दे रखा है, अपन ने जो लिखा है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये डायग्राम बनाना हर हर 3 मार्क और 5 मार्क वाले में डायग्राम बना के आओगे ना, तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एडिशनल मतलब 3 में से 5 नहीं मिलेंगे, अगर आपको 2.5 मिल रहे होंगे तो पूरे 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Electric charge is uniformly distributed on the surface of a spherical balloon. Show that how intensity and electric potential vary on the surface inside and outside. तो हमको पता है, as we know, electric field inside is equal to KQ upon R1, है ना। और इस वाले पे अगर चार्ज है तो सारा चार्ज तो बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनसाइड वो तो होती है 0, पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है,
अब ऐसे ही v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और v आउटसाइड कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमने पहले इक्वेशन लिखी, उसके बाद ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है ना। अब इनसाइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, आर कौन सा, ये वाला, और आउटसाइड में क्या होता है, ये वाला आर होता है। ठीक है, हमने उल्टा माना है कि हमने इनसाइड वाले को क्या मान लिया है, आर मान लिया स्मॉल, और आउटसाइड वाले को क्या मान लिया, कैपिटल आर मान लिया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, और फिर ग्राफ बना देंगे दोनों। चलो तो अब ग्राफ बना लेते हैं दोनों का। तो E इज इक्वल टू आर, यानी सबसे पहले हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो R इज इक्वल टू आर तक तो क्या रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और फिर जो है एकदम से इंक्रीज आता है, और फिर ये डिक्रीजिंग कर्व बन जाता है। और पोटेंशियल का बनाए हम, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पोटेंशियल का। तो R इज इक्वल टू आर तक तो क्या रहती है, कांस्टेंट, और उसके बाद लीनियरली डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हो गए दोनों ग्राफ। अब हमको इसी को लैंग्वेज में लिखना था। ठीक है, ये ग्राफ के एक एक नंबर है, और अगर ये वाला डायग्राम आप वापस बना के और ये लिख देते हो थोड़ी बहुत चीजें, तो आधा नंबर इसका और आधा नंबर आपको इस चीज का मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 point electric charges of value q and 2q are kept at a distance d apart from each other. A third charge q is kept along the same line in such a way that the net force acting on q and 2q is 0. Calculate the position of charge capital Q in terms of small q and d. तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक चार्ज दिया हुआ था A और एक चार्ज दिया हुआ था B, और वो किस किस मैग्नीट्यूड के थे, Q और 2Q। अब हमको बोला है कि एक नया चार्ज कैपिटल Q हमने इंसर्ट किया है सच दैट जो नेट फोर्स लग रहा था स्मॉल q और स्मॉल 2q पे, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो फोर्स लग रहा था वो आउटवर्ड्स लग रहा था, क्योंकि दोनों सेम साइन के थे। तो अब हमारे पास नया फोर्स जो आएगा एफ ए पी और एफ बी पी। अगर ये दोनों एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए पी के बराबर हो जाए, और एफ बी पी इज इक्वल टू एफ बी ए के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो नया चार्ज है वो कहाँ रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, और बाहर वाले दोनों चार्जेस पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो। तो हम लिख देते हैं, फॉर नेट फोर्स ऑन चार्ज Q to be 0, एफ ए पी इज इक्वल टू एफ ए बी। अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो Q चार्ज होगा ये नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि यही वाला चार्ज अगर नेगेटिव होगा तभी तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, नहीं तो रिपेल करेगा। ठीक है, और चलो अब इसमें इक्वेशन बनाते हैं। हाँ, अब ये डिस्टेंस हमको d दे रखी है, तो हम x और d माइनस एक्स में हम इसको तोड़ लेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, k q स्मॉल q अपॉन x इज इक्वल टू k इंटू 2q स्क्वायर अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब सिमिलरली जो है, सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स है, यानी एफ बी पी इज इक्वल टू एफ बी ए होना चाहिए, और एफ बी पी कितना होगा, 2q क्यू के अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और k से k कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा। तो कैपिटल Q अपॉन Q की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और इधर से कितनी आ रही है, ये कैंसिल, ये आ रही है Q अपॉन Q की एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को। ठीक है, इक्वेशन 1 इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x और d की वैल्यू आ जाएगी।
तो डी की वैल्यू किस में चाहिए हमको, सॉरी एक्स की वैल्यू किस में चाहिए हमको, डी की टर्म्स में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बनेगा 2x² इज इक्वल टू डी माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। फिर एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, दोनों से अब इसको ओपन करते हैं, चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x² इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 2dx प्लस एक्स स्क्वायर, इधर कितना बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी, या फिर इन्होंने अच्छे से किया है, हम बिना ओपन किए क्या कर सकते हैं, हम बिना ओपन किए इस 2 को इधर भेज देते हैं। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर कितना आ गया 2, है ना। अब स्क्वायर 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 का रूट ले लो, तो x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स अपॉन रूट 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट 2x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स, और x इज इक्वल टू डी अपॉन 1 प्लस रूट 2। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना है। आप चाहो तो वो ओपन करके भी कर सकते हो, फिर उसके क्या आएंगे, रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो वापस इसी तरह से कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 की पावर -7 कूलम एंड 3 into 10 की पावर -7 प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। तो हमारे को पता है कि सबसे पहले तो अब इसमें लिखना पड़ेगा कि हमको पता है द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इज स्टेटेड बाय फोर्स इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर आप लिखोगे फिर इसमें ऐसे लिखोगे कि 1 अपॉन सॉरी ऐसे लिखना 1/4 एप्सिलॉन नॉट, फिर आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10 की पावर 9, in which epsilon naught indicates the relative permittivity of free space। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 into 10 की पावर 9 इंटू 3 into 2 into 10 की पावर -14 अपॉन 30 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 9 54 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 3.3 का स्क्वायर, या फिर 10 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 9 को हटा के यहाँ पे 6, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 6 into 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखो इसको कैसे लिख रखा है, सबसे पहले रिपल्सिव फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, हाँ तो इन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया, चार्ज एक स्फेयर पे दूसरे पे, फिर रेडियस भी बताइए, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालिए, यहाँ पे यूनिट लगाना मत भूलना, मैं भूल गया था। फिर फोर्स लगाया, तो फोर्स कैलकुलेट किया है तो ये आ गया। फिर हमको लिखना है लास्ट में, हेंस दिस फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर इज दिस, द चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर सो फोर्स विल बी रिपल्सिव। ठीक है, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसमें इसने डायग्राम नहीं बनाया, तो आप एक डायग्राम भी बना देना कोई सा भी, S1 और S2 करके, और इसके बीच की डिस्टेंस बता देना 30 सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम बनाने से नंबर कटते नहीं है, नंबर एक्स्ट्रा ऐड ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना 3 और 5 मार्कर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ स्मॉल स्फीयर इज ऑफ चार्ज इज इक्वल टू दिस ड्यू टू अनदर स्मॉल दिस इज दिस द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। तो हमको क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है और दोनों चार्ज दे रखे हैं, तो Q और Q दे रखा है, हमको आर स्क्वायर निकालना है, तो निकाल सकते हैं। 0.2 इज इक्वल टू 9 into 10 की पावर 9 इंटू 0.4, तो इसको 4 into 10 की पावर -7 लिख सकते हैं, है ना। 0.4 और 0.8 को 8 into 10 की पावर माइनस, अरे माइक्रो कूलम है ना, तो देखो कैसे लिखा है, 0.4 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10 की पावर -6, है ना। अब 4 इंटू 10 की पावर -7 इस तरह से लिखा, अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2/10 इज इक्वल टू 9 इंटू 32, 10 की पावर -14, तो 10 की पावर -5 इंटू 10, और ये आर स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर उधर जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁴, और आर हो जाएगा अपना 3 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻2 या फिर 0.12 मीटर। ठीक है। अब पूछा है कि फाइंड व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है कि एवरी फोर्स आर इन पेयर, यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जितना है उतना ही सेकंड और फर्स्ट के बीच में होगा। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो आप ऐसे लिखना है स्टार्टिंग में, फर्स्ट चार्ज के पहले फोर्स, ये सारी चीजें आपको लिखनी है जो भी गिवन है ना, वो गिवन वाले सेक्शन के अंडर में आएगा। तो ये सब चीजें गिवन है हमको। फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या डिनोट करती है, एप्सिलॉन नॉट। फिर ये वाली चीज, फिर यूनिट लगानी है। ठीक है, फिर आर स्क्वायर इज दिस, फिर आपको ये ऐसे कुछ सॉल्व करके आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो हमारा 0.12 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड में यही है, बोथ द स्फीयर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद सेम फोर्स, देयरफॉर द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट वन इज 0.2 न्यूटन। ठीक है, सेम बात है। अब इसको आपको किस में लिखना है। अब कंपटीशन के एग्जाम में तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, है ना, ऑप्शन टिक करना होता है, पर यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। तो इसीलिए ये सीरीज का यही है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, तो वो भी करना। उसके बाद मैंने सॉल्यूशन भी दिए, तो एक बार आप चेक करना कि आप सही लिख रहे हो या नहीं। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। ठीक है। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 की power -7. Estimate the number of electrons transferred from which to which. तो पॉलीथीन से नेगेटिव चार्ज कहाँ पे गया, 3 इंटू 10 की पावर -7 चार्ज किस पे चला गया, वूल के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, estimate the number of electrons, so charge is equal to number of electrons into electron का charge। ठीक है, तो 3 इंटू 10 की पावर -7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ से आप n कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड क्या पूछा, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो यस। तो अब देखो, पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और ये भी पूछा है कि किस पे से किस में हुआ है। और सेकंड में उसका आंसर दे दिया इसने, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अब यानी हमको क्या है, वूल टू पॉलीथीन चार्ज गए होंगे तभी तो मास गया होगा। तो हमको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, और हमको पता पड़ गया कि वूल से पॉलीथीन के ऊपर चार्ज गया है, और कितना गया है, तो n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है, 3.1 इंटू 10 की पावर -31, इतना ही होता है ना। 1012। चलो, या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। आप एक बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेना कि कितना होता है। ठीक है, तो मास ट्रांसफर्ड आ जाएगा हमारे पास, मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है, व्हेन अ पॉलीथीन इज रब अगेंस्ट द वूल अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। देखो, यहाँ पे इसने आंसर दे रखा है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, hence wool become positively charged and polythene becomes negatively charged। amount of charge on one electron, फिर number of electrons ऐसे कैलकुलेट करने हैं आपको। फिर आपको लास्ट में सेकंड क्वेश्चन में देखो, 9.1 इंटू 10 की पावर -3, 31 होता है मेरे हिसाब से। तो हाँ देखो, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 है। ठीक है, तो सेकेंड वाइज में देर इज ट्रांसफर ऑफ मास, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो यहाँ पे 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, -19 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31। सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से कर सकते हो ना, 3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो 10 की पावर 12
और 3/1.6, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 30/16, 15/8 और 7.5/4। तो आप निकाल लेना 7.5/4 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 1.35, तो 1.8 इंटू समथिंग समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 1.87 ये दे रखा है और ये पावर में दे रखा है। ठीक है, ये पावर है 10⁻12। सेकंड का आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए और लिखना आ गया तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 9 क्वेश्चंस दिए हैं, तो उन क्वेश्चन के नीचे मैंने उनका सॉल्यूशन लिखा है, तो एक बार इनको आप लिख के देखना सबको, और फिर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे या ग्रुप पर बताना कि सर या भैया हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। सक्सीड में की सारी पीडीएफ्स और लिंक्स एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी। ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करोगे तो वीडियोस, टेस्ट पेपर्स, पीडीएफ और नोट्स मैंने आपको हर चीज प्रोवाइड की है। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ देख सकते हो, जैसे चैप्टर वाइज है तो मार्किंग स्कीम देख ली, 1 मार्कर। यहाँ पे जब भी ये वाले बटन जो रेड है ये ब्लू हो जाएंगे, यानी आप वहां पे उसको एक्सेस कर सकते हो। तो 1 मार्कर के यहाँ पे लेक्चर आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और ये ब्लू हो गया। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका लेक्चर ओपन हो जाएगा। इसी के साथ ये वाले लेक्चर की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे आज 3 मार्कर है तो कल तक यहाँ पे ये वाला बटन भी ब्लू हो जाएगा। रिवीजन नोट्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर वाइज 5 टेस्ट दे रखे हैं मैंने, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक फोल्डर ओपन होगा, वहां पे आपको 5 टेस्ट मिल जाएंगे। फुल सिलेबस सैंपल पेपर भी दे रखा है आपको, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 सैंपल पेपर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, और कुछ पेपर्स और मैं डालूंगा जब हम ये सीरीज पूरी कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से जाके इसको एक्सेस कर लो, बुकमार्क करके रख लो, बहुत काम आने वाली है ये वाली स्प्रेडशीट। अगर आप देखोगे नीचे तो आपको यहाँ पे नीट और जेई के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे फिजिक्स बोर्ड्स वाले पे आप क्लिक करोगे तो फिजिक्स का मटेरियल मिल जाएगा। केमिस्ट्री बोर्ड्स के जो पिछले साल मैंने डाले थे वो कुछ चीजें आपको वहां पे मिल सकती है। ठीक है, अगर हमारा जो 95% प्लस का जो मिशन है आप उसमें जुड़े रहना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो। बहुत सारे बच्चे वहां पे ज्वाइन हो चुके हैं और अपने डाउट्स को डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड भी दे रखा है और यूजर नेम भी दे रखा है, यहाँ से देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना और उनको भी बता दो कि यहाँ पे जो है बोर्ड्स की तैयारी शुरू हो चुकी है, और सारा पीडीएफ और मटेरियल एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। बस आपको स्प्रेडशीट जो बना रखी है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके आपको एक्सेस करना है, और आपको सारा फिजिक्स का मटेरियल एक ही जगह पे मिल जाएगा। कोई आपको सैंपल पेपर की बुक बाय करने की जरूरत नहीं है। 20 सैंपल पेपर्स मैंने जैसा आपको बताया यहाँ पे दे रखे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे मैं और लेके आने वाला हूँ। तो जैसे जैसे आपका हो जाए तो आप मुझे ग्रुप में बता दिया करो कि भैया आज हमने ये किया, हमने ये किया, तो मुझे भी लगता है कि आप पढ़ रहे हो और मुझे भी आपके लिए और मटेरियल ऐड करने के लिए मोटिवेशन बना रहता है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।